देखेंगे बहुपद अध्याय 2 में। बहुपद क्या होता है पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसी को हम फिर से रिवाइज करेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या है। तो अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद की परिभाषा पिछले सालों में आप लोगों ने जो पढ़ी है वो यह है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चरराशि की घातें घटते क्रम या बढ़ते क्रम में होती हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल। ऐसा व्यंजक जिसमें चरराशि की घात घटते या बढ़ते क्रम में होती है बहुपद कहलाता है। उदाहरण 3x वर्ग धन 5x 8y 3 धन 5y धन 6 आदि। इनमें घातें घटते क्रम है। यहाँ घात 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो ये बहुपद की घातें पूर्णांक में होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद, वर्ग बहुपद, त्रिघात बहुपद आदि। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में चरराशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। चरराशि में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। उदाहरण है 4x की घात 3 धन 2x वर्ग धन 5x धन 3 में बहुपद की घात
3, क्योंकि चर राशि की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3, 3 2 1 0, क्योंकि चर राशि की उच्चतम घात 3। इस प्रकार बहुपद की घात भी आप लोग जान गए कि बहुपद की घात क्या होती है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। फिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार देख लेते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर, LINEAR, लीनियर, पॉलिनोमियल, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ax + c 5x धन 4 3x ऋण 2 आदि। यहाँ भी घात 1 है चर राशि की, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद हो गए। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक, BRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद कहते हैं। वर्ग बहुपद कहते हैं। उदाहरण 6x वर्ग धन 3 5x वर्ग धन 4x धन 5 आदि। इन बहुपदों की घात 2 है, यहाँ भी 2 है। उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद कहलाए या वर्ग बहुपद कहलाते हैं। वर्ग माने घात 2, घात 2 वाले बहुपद वर्ग बहुपद कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वर्ग। इस प्रकार वर्ग बहुपद हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। फिर है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक
पॉलिनोमियल। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। रखना हो उदाहरण है 4x की घात 3 धन 5x धन 2, 3x की घात 3 धन 4। ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है उनको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें कोई भी बहुपद ले सकते हैं 3 घात वाले। फिर द्विघात बहुपद का मानक रूप। अक्सर पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये रहता है द्विघात बहुपद का मानक। आप लोग इसे याद रखेंगे। और इसके बाद आता है शून्यक। शून्यक पिछले सालों में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसके बाद बताऊंगा मैं शून्यक। ये आप लोग लिख लीजिए। फिर है बहुपद की शून्यक। बहुपद के शून्यक zeros of polynomial। किसी बहुपद में चर राशि के मानों को बहुपद के शून्यक कहते हैं। बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे दिया है ax वर्ग धन b बराबर 0 दिया, तो इसमें x का मान निकालना है। ax धन b बराबर 0, तो ax बराबर ऋण b हुआ, पक्षांतर किया तो x बराबर ऋण b बटे a। तो ये इसमें ax धन b उदाहरण दिया, तो ये x का मान जो आया यही बहुपद का शून्यक कहलाया। अर्थात बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक
ऋण बी बटे ए। ठीक, जिस चर राशि जो चर राशि दी रहती है किसी बहुपद में, उसी का मान जो आता है वही उसके शून्य कहलाते हैं उस बहुपद के। इस प्रकार शून्य भी आप लोग देख लीजिए। अब शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं? अब बहुपद की घात, बहुपद की घात इसमें उदाहरण दिया हुआ है। घात कैसे निकालते हैं ये उदाहरण आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये उदाहरण आप लोग कर लेंगे। फोटो आ गई होगी इसमें, तो उदाहरण कर लेंगे। अब ये उदाहरण देखिए, इसमें ये फोटो है प्रश्नावली 2.1 में। इसमें मैं यहाँ उत्तर बताता हूँ, आप लोग चित्र में देखते जाएंगे और उत्तर समझते जाएंगे। पहला चित्र दिया हुआ है इसमें प्रश्नावली 2.1 में, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें केवल हमें यह देखना रहता है कि ग्राफ में जो रेखा होती है वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटती है वह रेखा, वही उसके शून्यक होते हैं। इसमें पहली आकृति है जिसमें रेखा बनी हुई है। इसमें रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती, इसलिए पहले वाला जो चित्र बना हुआ है, इस पहले चित्र में शून्यकों की संख्या शून्य है या कोई नहीं। तो प्रश्नावली 2.1 में, प्रश्नावली 2.1 इसमें पहले का पहला दिया है चित्र। जो इस चित्र में शून्यकों की संख्या बराबर शून्य, शून्यकों की संख्या बराबर शून्य। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। फिर दूसरे चित्र में देखिए, इसमें स्पष्ट है x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है रेखा। ये वक्र रेखा जो है, टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा, वह x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि इस ग्राफ में वक्र रेखा x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
नंबर 3 में वक्ररेखा 1 2 3 तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि इस ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चौथे ग्राफ में लिखा है, इसमें एक्स अक्ष को रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, तो वह शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटती है। पांचवें में शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काटती है, तो 4। फिर छठवें में दिया है 1 2 3 बिंदुओं पर, तो शून्यकों की संख्या बराबर 3 की संख्या बराबर 3। कारण आप लोगों को स्पष्ट हो गया इन बिंदुओं से, जो पहला दूसरा तीसरा इसमें मैंने बताया, इसके आधार पर आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार किसी भी ग्राफ में शून्यकों की संख्या इस प्रकार निकालते हैं। उदाहरण 1 का भी चित्र मैंने बता दिया है, तो इसको देखकर आप लोग शून्यकों की संख्या लिख लेंगे और कारण भी लिख लेंगे।